हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद असद खान के ऊपर। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हमारे पास टॉपिक है वो है ओजोन लेयर डिप्लेशन या ओजोनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर के हवाले से। ओजोन लेयर क्या है, किस किस्म की वर्किंग करती है, कैसे आपकी यूवी रेडिएशंस को ये कंट्रोल करती है। यानी आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ ओजोन कंट्रोल द यूवी रेडिएशंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसी लेक्चर के अंदर कवर होने वाली हैं, तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाजमी तौर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। ओजोनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर जब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे तो ये जो ओजोनोस्फेयर होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये सेकेंड लेयर है हमारे पास एटमॉस्फेयर की। यानी एटमॉस्फेयर की ये सेकेंड लेयर हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। किस वजह से? क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर आपको क्या मिलती है? ओजोन गैस मिलती है। अगर इसकी हम कंपोजिशन भी देखें तो यहाँ पर ओजोनोस्फेयर के अंदर आपको ओजोन मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगी, एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा क्लोरीन, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में मिलते हैं। ये स्टूडेंट्स मोस्टली पाए जाते हैं। यानी कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो ओजोनोस्फेयर के अंदर मोस्टली कंपोजिशन के अंदर आपको ये वाली गैसेस मिलेंगी। लेकिन ये जो है, जब आपका इन्वायरमेंट क्या हो, पोल्यूटेंट हो, तो ये पोल्यूटेंट्स होते हैं आपके इन्वायरमेंट के, जो कि फिर ओजोन लेयर के डिप्लेशन का बाइस से बनते हैं। मोस्टली CFCs के अंदर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के अंदर ये क्लोरीन आपकी ओजोनोस्फेयर में चली जाती है, जो कि फर्दर क्या करती है? ओजोन लेयर डिप्लेशन का बाइस बनती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है स्टूडेंट्स? असल में डिप्लेशन कहते हैं इसकी सतह में कमी होना। यानी अगर ये हमारी ज़मीन है स्टूडेंट्स, अगर ये अर्थ है तो उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, एक लेयर है जिसको आप ओजोनोस्फेयर कह रहे हैं, और ये आपके ज़मीन के ऊपर यूवी रेडिएशंस को नहीं आने देती। यूवी रेडिएशंस को, जो कि इंतहाई डेंजरस ख़तरनाक किस्म की रेज हैं, मोस्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर, वेजिटेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स यानी बीमारियां क्रिएट करते हैं। तो ये ओजोन लेयर या ये जो ओजोनोस्फेयर है, ये क्या करते हैं? यूवी रेडिएशंस को, खतरनाक शुआओं को ज़मीन पर नहीं आने देते, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है ये इन रेज से महफूज रहती है। ओजोन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम है शॉन बीन ने 1840 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। जब उसमें से एक गैस सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई थी, इसमें से जब उसने करंट पास किया, क्या पास की? उसने जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, करंट पास किया, तो इसमें से उन्होंने O3 को इंट्रोड्यूस कर। स्टूडेंट्स, हमारे पास ओजोन एक ग्रीक वर्ड ओजोएटर से निकला है। ओजोएटर बहुत ही काम की चीज़ें, ये अक्सर MCQs में आ जाते हैं, तो कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट क्लियर होते चलें। तो ओजोएटर का मतलब होता है ग्रीक्स के अंदर इरिटेटिंग, ग्रीक्स के अंदर इसका मतलब क्या होता है? इरिटेटिंग गैस, इरिटेटिंग गैस। आपको किसी भी रेफ्रिजरेटर या आसपास ऐसी मशीन है जहाँ पर इनका यूज होता है, तो जिस तरह तारे जल जाती हैं, इस किस्म की इनकी बदबू आना शुरू हो जाती है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ये इसके बारे में, हमारे पास ये पेल ब्लू कलर की गैस है। पेल ब्लू कलर की ये गैस होती है, और हमारे पास अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो ये आपको O3 की शक्ल में मिलेगी। इसकी आप लेवाइज स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इस टाइप की इसकी लेवाइज स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओजोन को डिस्टेंस हमारे पास, ओजोन को हम जिससे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं वो कौन सी यूनिट होती है? उसको हम कहते हैं डॉप्सन यूनिट। कौन सी यूनिट? डॉप्सन यूनिट। हमारी ओवरहेड जो ओजोन लेयर है, ये तकरीबन नॉर्मली 350 डॉप्सन यूनिट होती है स्टूडेंट्स। कितनी? 350 डॉप्सन यूनिट। मे बी आपको शायद अगर नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। 350 डॉप्सन यूनिट पाई जाती है। 350 डॉप्सन यूनिट MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओजोन जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, और मोस्टली ये जो इलाका है ज़मीन से तकरीबन 11 किलोमीटर से लेके
तकरीबन 50 किलोमीटर तक का इलाका आ जाता है इस ओजोनोस्फीयर के अंदर। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेगेटिव चूंकि कम हो रहा है, -56 से -2 पे आ गए, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह क्या है कि यहाँ पर कौन सी गैसेज एब्जॉर्ब हो रही हैं, यानी यूवी रेज यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से इस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टूडेंट्स इस ओजोन लेयर को अगर आप कंपोजिशन वाइज हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर इसकी अगर आप कंपोजिशन चेक करें तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पर 11 किलोमीटर से लेके तकरीबन 25 एंड 25 से लेके 30 एंड 30 से लेके 50 किलोमीटर तक। यहाँ पर आपको जो लोअर सरफेस है जो कि आपके ट्रोपोस्फीयर के साथ जाके मिलता है, यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑक्सीजन। जबकि मिडिल लेयर के अंदर तकरीबन इनकी जो कंपोजिशन होती है एटॉमिक ऑक्सीजन की एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तकरीबन बराबर होती है। लेकिन जैसे आप हायर लेवल पे चले जाते हैं, यानी ये जो टॉप लेवल है इसका, यहाँ पर आपको एटॉमिक ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब इसकी रीज़न यही है कि लोअर लेयर्स के अंदर क्योंकि यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग यूवी रेडिएशंस नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से आपके पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये इतना ज़्यादा मिकदार में होता नहीं, यानी टूटती नहीं है इस एटॉमिक ऑक्सीजन की फॉर्म में, जबकि मिडल में तकरीबन बराबर रहती हैं। अपर लेवल पे जो कि यूवी रेडिएशन स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, तो मोस्टली ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल डिवाइड हो चूँकि यूवी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मोस्टली टूट के एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन में ज़्यादा कन्वर्ट हो रही होती है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका स्टूडेंट आप लोगों को इंतजार होगा कि ओजोन लेयर किस तरह कंट्रोल करती है इन यूवी रेज को ज़मीन पर किस तरह नहीं आने दी है, क्या ऐसा काम करती है। ये जो ओजोन लेयर है बेसिकली ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जिस तरह छतरी होती है बारिश को नहीं आने देती, ओजोन लेयर बिल्कुल यूवी अम्ब्रेले की तरह वर्क करती है और यूवी रेडिएशन को ज़मीन पर नहीं आने दी। लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह कंट्रोल कर लेती है, ये कैसे कंज्यूम कर लेती हैं यूवी रेज को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वीडियो के साथ कनेक्टेड रहें प्लीज़। यहाँ पर एक जो काम की चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली ओजोन लेयर बनती किससे स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर बनती किससे है, ये आपके ऑक्सीजन गैस इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ऑक्सीजन गैस बेसिकली कहाँ से रिलीज होती है, अगर आप देखें तो मोस्टली पौधे ही यानी प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसलिए तो कहा जाता है कि दरख्त ज़्यादा लगाएं ताकि पोल्यूशन में कमी हो और आपकी ओजोन लेयर जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा बनती रहे। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसकी वर्किंग को देखें या इसके मैकेनिज्म्स को अगर हम पढ़ें कि ये कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं यूवी रेडिएस को, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर ये तकरीबन 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में। स्टूडेंट्स यही एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O3 के अंदर। अब ये O3 जैसे बनता है इस एरिया के अंदर, ये क्या करेगा आपकी यूवी रेज को कंज्यूम करेगा। यूवी रेज जो यहाँ पर आ रही है उनको कंज्यूम करेगा और ये खुद टूट जाएगा एटॉमिक ऑक्सीजन में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर। स्टूडेंट्स ये जैसे बनेंगे ये फर्दर क्या होंगे, इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास दोबारा से क्या बन जाएंगे, ओजोन, और साथ में आपके पास यहाँ पर हीट भी रिलीज हो जाती है। क्या मैंने कहा दोबारा से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास तकरीबन जो यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है आप सुनते जाएं कि तकरीबन वो आपके पास 290 नैनोमीटर लोअर जो वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं आपकी ओजोन लेयर उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 242 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसको ब्रेक करके आपके एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगी और यही एटॉमिक ऑक्सीजन फर्दर आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके किस में कन्वर्ट कर देगी, उसको ओजोन के अंदर। और ओजोन लेयर जैसे बनती है वो तो तैयार है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो यूवी रेडिएशन जैसे इसके ऊपर ये एब्जॉर्ब करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे, तो ये खुद ओजोन लेयर खुद टूट जाएगा एटॉमिक ऑक्सीजन में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हो गई है। यहाँ पर अगर आप गौर करें जिस क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि हाउ ओजोन लेयर कंट्रोल द यूवी रेज, तो यहाँ पर आप देख लें
स्टूडेंट्स यूवी रेज किसने एब्जॉर्ब कर ली है? आपके O3 के मॉलिक्यूल ने। और ये यूवी रेज जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ये खुद टूट हो जाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अंदर। अब ये फर्दर ये अटैक करेंगे और दोबारा से आपके पास O3 प्रोड्यूस हो जाएगी और साथ में कुछ हीट भी रिलीज होगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये हीट उतनी खतरनाक नहीं है जितनी आपकी यूवी रेज की हीट होती है। और ये हीट फर्दर आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर भेज दी जाती है। ट्रोपोस्फेयर जो कि हमारे पास फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, जहां पर हम और दूसरे जानदार रहते हैं स्टूडेंट हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ओजोन लेयर की डिप्लेशन कैसे होती है और कि कौन कौन सी चीजें जो रिस्पॉन्सिबल है जो इनकी डिप्लेशन का बाइस बनती हैं। लेयर की डिप्लेशन का मतलब होता है इसकी सतह में या इसकी सरफेस के अंदर या इसकी जो डेंसिटी है इसकी कमी में इसकी कमी वाक़या होना। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहा जाता है कि ओजोन लेयर के अंदर सुराख हो गए, तो ये असल में सुराख नहीं होते बल्कि उनकी जो सरफेस है या उनकी जो डेंसिटी है, सरफेस एरिया है, वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है इन्हीं पोल्यूटेंट्स की वजह से। फ्रेंड्स यहाँ पर एक अहम जो पोल्यूटेंट है इसकी डिप्लेशन का जो बाइस बनता है वो आपके पास CFCs है। CFCs जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसका अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो CFCl3 या CF2 भी अक्सर लिखते रहते हैं इसके फार्मूले में। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक गैस है और बड़े पैमाने पर इसके यूजेस भी हैं। आप कह सकते हैं कि ये गैस को हम यूज़ क्यों करते हैं, तो इनके मैं बताऊंगा कि इनके कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्यों इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये जो CFCs हैं तकरीबन 80% आपकी ओजोन लेयर डिप्लेशन का बाइस बनती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लेशन में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक किस्म की चीज़ है वो आपके पास CFCs है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यूवी रेज यहाँ पर ये गैसेज जैसे लीक होंगे यानी मुख्तलिफ एप्लायंसेस के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं से भी अगर इसकी लीकेज हो जाए और ये आपके ओजोनोस्फीयर लेयर के अंदर पहुँच जाएँ तो ये क्या करेंगे, फ्री रेडिकल रेडिएशन से आपके पास यहाँ पर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में आपके CFCl2 इस किस्म के फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ये फ्री रेडिकल जो ओजोन लेयर यहाँ पर जो कि टूट रही थी एटॉमिक ऑक्सीजन में एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, इस मॉलिक्यूल को यानी O3 जो कि ब्रेक हो रही थी मॉलिक्यूलर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के बाद और O2 में एटॉमिक ऑक्सीजन में, ये क्लोरीन रेडिकल इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को उठा लेगा और ये बना देगा क्या, ClO। फर्दर क्या करेगा, आपके O3 को बेक करेगा किसके अंदर और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और इसको बना देगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है बार बार और आपकी इन्वायरमेंट की या ओजोन लेयर की डिप्रेशन का फर्दर बाइस बनता रहता है। और मैंने कहा तकरीबन 80% ये पोल्यूशन या 80% ओजोन लेयर की डिप्रेशन का बाइस बनता है। ये ClO जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ये फर्दर अगर आपके लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाए, ये ClO जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है अगर आपके फर्दर लोअर एटमॉस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर अगर एंटर हो जाए स्टूडेंट्स तो ये दो किस्म के वर्क करेगा। एक यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोवाइड कर सकता है या ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये फर्दर आपके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को भी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सकती है। यानी यहाँ पर जो इससे ऑक्सीजन रिलीज होगी या तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को मिलेगी या इसको मिलेगी। इसको मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। और अगर ये ऑक्सीजन इसको मिल गई इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा O3 में। स्टूडेंट्स ये ओजोन लेयर जो कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्रिएट हो गई है आपकी फोटो केमिकल स्मोक का बायस बनेगी। मुख्तलिफ किस्म के ये थ्रोट इरिटेंट है, खांसी का, लंग्स की बीमारियों का, इवन के आई डिजीज, एनिमल के आई डिजीज से केस होंगे और आपके मोस्टली जो प्लास्टिक की डिके है, स्किन की डिके है, वेरियस डिजीज ये क्रिएट करने का बायस बनेंगे। और ये क्लोरीन जैसे रिलीज होगी दोबारा से आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जाएगी और फर्दर ये कारोबार या ये काम करना शुरू कर देगी और ये फर्दर आपकी डिप्रेशन का बायस बनेगी। स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अलावा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा भी हमारे पास जैसे मैंने कहा कि कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड होंगे, सल्फर ऑक्साइड होंगे। ये भी जब आपके किस लेयर के अंदर आ जाएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे
तो यूवी रेज यहाँ पर इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगी, और ये फ्री नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फ्री रेडिकल है ये O3 के ऊपर अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के अंदर। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर ये भी आपके पास यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लें तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही सल्फर डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स फर्दर क्या करेगा, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन की लेयर है उस गैस को ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा और दोबारा से इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में एंड सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बनेगी। स्टूडेंट्स ये फर्दर बीमारियों का बायस बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, एक तो इसने ओजोन लेयर की डिप्लेशन कर दी है, और दूसरा ये आपके एसिड रेन का बायस भी बनेगा। तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं बहुत ही खतरनाक हैं आपके इन्वायरमेंट के लिए। एसिड रेन का बायस बनेगी, फोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनेगी, और तरह तरह की बीमारियां, डिजीज काज करेगी। स्टूडेंट्स फ्रीजिंग CFCs के बारे में आपको बता रहा था कि जो CFCs होते हैं जो कि फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है हमारे पास, इसके मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। इनको हम एरोजोल्स के अंदर यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो आप शादी ब्याह या पार्टीज़ के अंदर वो जो बोतल टाइप की होती है आप इसको स्प्रे करें तो झाग सा बन जाता है, फोम सा बनता है, ये एरोजोल्स की वजह से होते हैं, इनको हम एरोजोल्स कहते हैं। और ये इसमें भी आपकी CFC इन्वॉल्व है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फ्रिज में ACs के अंदर इनको हम यूज़ करते हैं। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, और इससे मुख्तलिफ किस्म के हम माइक्रो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मोबाइल्स हो गए, दूसरे स्मॉल इक्विपमेंट्स हो गए जैसे लैपटॉप्स हो गए, इनके मुख्तलिफ पार्ट्स को हम एज ए सॉल्वेंट यानी इसको धोने के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, इसकी रिडक्शन नहीं होती, ये नॉट इन्फ्लेमेबल है। इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज़ होता है। तो काफ़ी सारे यूजेस इसके होने की वजह से इसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये इन एप्लायंसेस में से किसी भी तरीके से लीक आउट हो जाए और आपके इन्वायरमेंट में चले जाए तो फिर आपके ये ओजोन लेयर डिप्लेशन वगैरह का बायस बनेगी।